रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 2 साल तक कोई तस्वीर सामने नहीं है, लेकिन अचानक 31 मार्च को मुख्तार रोपड़ जेल से बाहर निकला और मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच गया व्हीलचेयर। उस दौरान 4 तस्वीरें जो उस वक्त की रही वो आपको दिखाते हैं, जब मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से पुलिस मोहाली कोर्ट में लेकर पहुंची और बिल्डर से रंगदारी के मामले में, ये फोन पर रंगदारी का मामला, उसमें वॉइस सैंपल तो लिया गया लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। तो इसी मामले में कोर्ट में पहुंचा मुख्तार अंसारी चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए। और इस दरमियान मुख्तार अंसारी देखिए व्हील चेयर पर दिखा था, व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी बैठा हुआ दिखाई दिया था, साथ में एम्बुलेंस से रोपड़ जेल, वो एम्बुलेंस जो उत्तर प्रदेश के नंबर की, और वो एम्बुलेंस जो संदिग्ध अवस्था में, संदिग्ध परिस्थितियों में एक ढाबे से मिली। तो ये वो तस्वीरें हैं मोहाली कोर्ट में व्हील चेयर पर दिखा। 31 मार्च 2021 की तस्वीरों को आप देखिए। 31 मार्च 2021 की एक तस्वीर और है एम्बुलेंस वाली, यूपी नंबर की एम्बुलेंस थी। और बाकी जो तस्वीर 31 मार्च की आप तस्वीरें देखिए, 31 मार्च की सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारे अपडेट भी इसमें अब हो चुके हैं। हमारे संवाददाता सचिन इस वक्त मोहाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये जो 4 तस्वीरें हैं, ये डेवलपमेंट्स कैसे हुए और अभी फिलहाल वहां पे क्या हो सकता है, बताइए सचिन। जी, असल में ये जो एम्बुलेंस है 31 मार्च को जब मुख्तार अंसारी को लेके गए थे रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में जी, तो तब से ही ये चर्चा बनी हुई है इस एम्बुलेंस पे। इसको ढूंढ रहे हैं, काफी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक केस भी रजिस्टर हुआ है। तो कल रात को कोई इसको, इस एम्बुलेंस को रोपड़ मनाली हाईवे, वहाँ पे रोपड़ के नजदीक नानक ढाबे पे कोई तकरीबन 8:45 के करीब इस एम्बुलेंस को कोई लावारिस हालत में छोड़ जाता है। हमने ढाबे पे जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि वो ऑन कैमरा नहीं आते हैं, बट उन्होंने बताया कि कोई 8:45 बजे के करीब रात को इस एम्बुलेंस को छोड़ के सचिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे। सचिन, मुख्तार अंसारी को जब जेल ये लेकर जाते हैं एम्बुलेंस, क्या उसके बाद से ही एम्बुलेंस गायब हो जाती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि एम्बुलेंस तो जेल में रहती है और इसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी करता था, फिर ये अचानक ढाबे तक कैसे पहुंची और फिर लावारिस अवस्था में मिलती है? ये पूरी की पूरी कहानी समझाइए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब 31 मार्च को मुख्तार अंसारी को लेके जाते हैं रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में, उसके बाद से ही एम्बुलेंस गायब है। इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी चर्चा थी कि एम्बुलेंस जेल में ही रहती है, ये भी चर्चा थी कि एम्बुलेंस को कहीं छुपा के रखा गया है। पर कल जिस तरीके से इसको बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ खड़ा करके कोई छोड़ के चला गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोई इसको क्यों, इस एम्बुलेंस को नेशनल हाईवे पे छोड़ के जाएगा इस लावारिस हालत में, जिस एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए इतना जो लगा हुआ है। यूपी पुलिस ने इसको लेकर एक केस भी रजिस्टर किया है और कोई रात को इस एम्बुलेंस को लावारिस छोड़ के चला जाता है। उसके बाद रोपड़ पुलिस वहां आती है, रोपड़ पुलिस उस एम्बुलेंस को सीज करती है, रोपड़ सदर पुलिस स्टेशन में उस एम्बुलेंस को लेके जाते हैं। अभी वो एम्बुलेंस जो है वो रोपड़ सदर पुलिस स्टेशन में ही है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक रहस्य है। ठीक है सचिन, कोई इसको रात को आपने बताया कि अभी फिलहाल एम्बुलेंस ये रोपड़ पुलिस स्टेशन में ही है और फिलहाल अभी जांच चल रही है। हमारे साथ बने रहिए सचिन आप। मुख्तार को मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने वाली एम्बुलेंस के लावारिस मिलने की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस आनंद फानंद में मौके पर पहुंची। इस दौरान हमारे सहयोगी ने वहां पर मौजूद एसएचओ से बात करनी चाहिए, लेकिन वो सवालों को टालते दिखाई दिए। क्या वो सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे थे या सवालों के जवाब उनके पास थे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण। सचिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, एसएचओ ने जवाब उनके पास था नहीं और जवाब देना नहीं चाहते थे? जी, उनके पास जवाब था भी नहीं असल में, कि उनको सोच नहीं रहा था असल में कि क्या बोले इसको लेकर। जिस एम्बुलेंस को लेकर इतनी चर्चा छिड़ी है, ये एम्बुलेंस अपने आप एकदम से जो है नेशनल हाईवे के साथ खड़ी हो जाती है, कोई इसको छोड़ के चला जाता है। असल में पुलिस भी जब हम वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस को लगता है इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वो एम्बुलेंस खड़ी कर गया कोई। उसके बाद हो सकता है कि ढाबे के कर्मचारियों ने पुलिस को फोन किया हो। हमारे वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। क्या सचिन ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर किया हो कि नजरें जाएं इस एम्बुलेंस पर, जानबूझकर वहां पर लगाए गए हो? जो ढाबा संचालक या मालिक है, क्या उसने देखा कि कौन लेकर आया था, कौन था शख्स जो इस एम्बुलेंस को यहाँ पर छोड़कर गया? कब से एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी थी? जी नहीं, ढाबे पे जो कर्मचारी है वो ये देख नहीं पाए कि इसको किसने छोड़ा इस एम्बुलेंस को। असल में
मैं बता रहा हूँ, ये तकरीबन 8:45 बजे के करीब रात को इस एम्बुलेंस को वहां छोड़ के कोई गया है, और एम्बुलेंस छोड़ने के बाद इमीडिएटली दूसरी गाड़ी में बैठ के जो है वो आगे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि डेलिबरेटली उस एम्बुलेंस को वहां छोड़ के कोई चला गया है, कि कोई ये एम्बुलेंस जो है जिसको लेकर इतने दिनों से चर्चा हो रही है, क्या ये क्या जो है एम्बुलेंस के गेट खुले हुए थे? एम्बुलेंस के भीतर क्या क्या सामान था, क्या क्या चीजें थी, क्या ये आप बता सकते हैं? नहीं, एम्बुलेंस बिल्कुल खाली थी। एम्बुलेंस को लेकर जिस तरीके की चर्चा हो रही थी कि बुलेट प्रूफ हो सकती है, उस तरीके का कुछ लग नहीं रहा था कि ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है। हाँ, इसके जो नंबर प्लेट्स हैं UP 4180 7171, तो इसमें मिट्टी लगा के एक हल्का सा प्रयास किया गया था कि उसमें जो U है उसको ढक दिया जाए, और वो भी एक बचकाना सी हरकत लगती थी कि U ढकने की कोशिश की गई है। असल में नंबर ढकने की सचिन आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत सारे सवाल हैं अभी, जिन सवालों के जवाब मिलना बाकी है। एम्बुलेंस कैसे पहुंची, कौन लेकर गया, पुलिस को बाद में सूचना मिलती है, मीडिया पहले वहां पर पहुंच जाती है। सर बहुत सारे सवाल हैं, अब क्या क्या इसमें अपडेट होगा। पहले इस बीच में मुख्तार को यूपी वापस लाने की तैयारियां शुरू हो गई। रोपड़ जेल लाने के लिए, रोपड़ जेल से लाने के लिए बांदा की टीम तैयार हो रही है। पुलिस लाइन में फोर्स को इकट्ठा किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर, पुलिस लाइन में इकट्ठा किया गया फोर्स को। बांदा की टीम की रवानगी की तैयारियां शुरू हो गई। लगभग 100 पुलिस के जवान, 1 बटालियन PAC रोपड़ जाएगी। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारी लगातार सतर्कता बरत रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, गोपनीयता रखी जा रही है, सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। बिल्कुल, पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारी गोपनीयता बरते हुए हैं, कोई भी बात पब्लिक नहीं की जा रही है। लगभग 100 पुलिस के जवान, इसमें 50 बांदा पुलिस के लोग और 1 प्लाटून PAC की जाएगी रोपड़ जेल, और वहां से लेकर आएगी मुख्तार को। लेकिन बहुत सारी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। इस ऑपरेशन को, इस मिशन को सीक्रेट रखा गया है, और बांदा जो टीम है जो रवाना हो रही है उसकी तैयारी लगभग वहां पर पूरी होती दिखाई दे रही है। पुलिस लाइन में फोर्स को इकट्ठा कर लिया गया। बड़ी खबर, इस वक्त हलचलें चल रही हैं, पुलिस फोर्स वहां पर तैयार हो रही है और किसी भी वक्त निकल सकते हैं, किसी भी वक्त ये टीम निकल सकती है। हालांकि 8 बजे तक का वक्त बताया गया है, लेकिन निकल सकती है, तैयारियां हो गई हैं। हो सकता है कि ब्रीफ उनको किया जा रहा हो कि कैसे जो है चीजें आगे बढ़ेंगी। ये तस्वीरें कुछ आ गई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP गंगा के पास हैं। ये वो जवान हैं जो रोपड़ जाएंगे, जो बांदा से रोपड़ जाएंगे। पुलिसकर्मी वहां पर मुस्तैद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और खुद पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो इकट्ठा है। ये वो हलचलें जो बांदा में चल रहे हैं, उसी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारे पास। PAC का दस्ता भी जाएगा और जवान पहुंच गए हैं, जवान पूरी तरह से तैयार हैं। जवान मुख्तार अंसारी को लेने के लिए रोपड़, पंजाब की रोपड़ जेल में पहुंचेंगे। वहां से मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, बांदा जेल में उसको शिफ्ट किया जाएगा। उससे पहले बांदा पुलिस, PAC पूरी तरह से तैयार हो रही है और अधिकारी लगातार जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। 100 पुलिस के जवान जाने वाले। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, लखनऊ से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, कौन कौन मॉनिटर किया जाएगा? क्या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जानकारियां लेंगे या उन्होंने खुद को अलग रखा हुआ है? निश्चित रूप से देखिए, इतना बड़ा मिशन है और मुख्तार अंसारी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लाने की बात हो, जिस तरह से मुख्तार अंसारी के पूरे जो पुराने काले चिट्ठे थे वो खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास पल पल की हर चीज़ की जानकारी पहुंचाई जा रही है। और आज भी जब मुख्तार अंसारी को लेने जाने के लिए टीम रवाना होने वाली है, तो अपर मुख्य सचिव गृह DGP SC अवस्थी जो है वो सुबह से ही खुद पल पल की, सूत्रों की माने तो पल पल की जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे लगातार जानकारी ली जा रही है कि किस जो टीम को जाना है उसको लेकर ज़रूरी निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। और इसके बाद निश्चित रूप से माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री की टीम 11 बैठक होगी, उसमें भी अपर मुख्य सचिव गृह और DGP इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को माना जा रहा है जरूर देंगे इस पूरे मिशन को लेकर। और निश्चित रूप से बहुत ही सेंसिटिव है ये पूरा मामला, और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को भेजा जा रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार भी कितनी गंभीरता से ले रही है। देखिए, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर जरा सी भी कहीं चूक होती है तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को एक बहाना भी मिलेगा यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाने का। कहीं पर भी इसलिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और वैसे भी अगर बात करें तो जिस तरह से
यहाँ पर मुख्तार अंसारी को लाने के लिए पूरे मिशन को तैयार किया गया है। जिस तरह से पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, भले वो डिस्क्लोज ना की गई हो, लेकिन निश्चित रूप से जो टॉप सीनियर्स हैं उन्होंने खुद एक एक चीज़ के बारे में चर्चा करके तय किया है कि आखिर कैसे कैसे इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जाएगा, किस तरह से यूपी में लाया जाएगा, मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक ले जाया जाएगा। हर चीज़ के लिए एक पूरा रूट मैप तैयार है, प्लानिंग हो चुकी है। और उसके बाद मुख्तार के आने से पहले भी लगातार, क्योंकि ये माना जा रहा है लगभग 2 दिन का वक्त लग सकता है, ऐसे में उससे पहले भी जितनी सख्ती की जा रही है, चाहे बांदा ही नहीं, बांदा के आसपास के जिले जो है वहां पर भी जिस तरह से निगरानी की जा रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी संजीदा है सरकार और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो सुरक्षा है वो की जा रही, किस तरह से चीज़ों को बहुत ही सख्त तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, बताने के लिए काफ़ी है। क्योंकि सिर्फ बांदा नहीं, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। और इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं। बहरहाल कुछ ही देर में टीम यहाँ से रवाना होगी पंजाब के लिए। वहाँ से मुख्तार अंसारी को बाई रोड सरकारी वाहनों का जो काफिला है उससे लेकर आया जाएगा। एम्बुलेंस को भी रखा गया है। एम्बुलेंस जो है आपको बताए उसमें पूरी व्यवस्था के साथ एम्बुलेंस जारी है। यानी एम्बुलेंस में भी देखिए कैटेगरी होती है, साधारण, ऑक्सीजन वाली, एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो जो उसमें सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस है उसको भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो तत्काल वहां पर सुविधा मुहैया कराई जा सके। मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो भी कहीं कम ना पड़े। ठीक है शैलेश, हमारे साथ बने रहिए आप। तो मुख्तार को जिस एम्बुलेंस के जरिए मोहाली कोर्ट पेशी पर ले जाया गया उसकी कहानी भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। यह एम्बुलेंस बाराबंकी नंबर की है और मऊ अस्पताल के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन। अब आप ये 6 तस्वीरें देखिए जिससे आप इस एम्बुलेंस की बहुत सारी हकीकत समझ जाएंगे। 4 अप्रैल को यानी कि बीते कल यह एम्बुलेंस रोपड़ से मनाली की ओर जाने वाले हाईवे पर एक ढाबे पर लावारिस खड़ी मिली। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के जरिए एम्बुलेंस को थाने ले जाया गया। वहीं 4 अप्रैल को ही बाराबंकी पुलिस की एक टीम पंजाब के रोपड़ इसी एम्बुलेंस के बारे में जांच पड़ताल के लिए पहुंची। वो भी हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल एम्बुलेंस को लेकर जब सवाल उठे तो 3 अप्रैल को बाराबंकी के एसपी ने 3 टीमों का गठन किया। इनमें से एक टीम रोपड़ पहुंची। 2 अप्रैल को यह तथ्य सामने आया कि यूपी नंबर की इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन फर्जी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इस एम्बुलेंस के मामले में मऊ में 4 अप्रैल को ही बाराबंकी पुलिस ने डॉक्टर अलका राय से करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ की। बाराबंकी की 5 सदस्यीय टीम में 2 महिला पुलिस कांस्टेबल भी पूछताछ के दौरान मौजूद थी। और इससे पहले एम्बुलेंस को लेकर जब डॉक्टर अलका राय चर्चा में आई तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई और वो उसकी सफाई देती भी दिखाई दी। और अब तक की इस एम्बुलेंस से जुड़ी ये पूरी कहानी है। तो एम्बुलेंस एक वाकई सवाल गई और इस मामले में अभी भी लगातार प्रोग्रेस हो रही, डेवलपमेंट्स लगातार हैं जो एबीपी गंगा आपको लगातार दे रहा है। तो मुख्तार को मोहाली कोर्ट ले जाने वाले एम्बुलेंस को लेकर जब विवाद हुआ तो सफाई का सिलसिला भी शुरू हुआ। आपको बताते हैं कि एम्बुलेंस को लेकर किसने क्या कुछ कहा, जो बयान सामने आए आपको सुनवाते हैं। तो श्याम अस्पताल के मालिक ने एम्बुलेंस की जानकारी से पहले तो इनकार किया था। एम्बुलेंस पुलिस ने प्रशासन से मुहैया करवाई होगी ये बात उन्होंने कही और हमने कोई एम्बुलेंस नहीं दी, रोपड़ के एसएसपी और एसएमओ ने कहा। हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास यूपी नंबर की कोई एम्बुलेंस नहीं, रोपड़ के एसएसपी और एसएमओ ने कहा। श्याम अस्पताल के मालिक ने एम्बुलेंस की जानकारी होने से इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मेरे पास। इसके साथ साथ एम्बुलेंस पुलिस ने प्रशासन से मुहैया करवाई होगी ये बातें भी आई। तो ये वो बयान है जो अधिकारियों के एम्बुलेंस प्रकरण के बाद सामने आए जब उनसे सवाल पूछा गया कि पंजाब में यूपी नंबर की एम्बुलेंस क्या कर रही है और इस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को क्यों ले जाया गया। तो उसके बाद ये बयान आए और एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिया। वही एम्बुलेंस संदिग्ध अवस्था में मिली एक ढाबे पर, कौन छोड़ कर गया, किस इरादे से छोड़ कर गया, क्या यहाँ से जो है मैसेज देने की कोशिश है, क्या समझाने की कोशिश है, ये किसी की अभी जो है समझ में नहीं है और इसकी जांच की जा रही है। हालांकि इसी एम्बुलेंस को लेकर बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी शोएब किदवई और बॉबी से पूछताछ की। बाराबंकी पुलिस ने आरटीओ में एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन को लेकर बॉबी से सवाल जवाब किए। शोएब के अलावा पुलिस ने फिरोज और 2 दूसरे लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें फारूक मुख्तार और काशिफ वकील का नाम भी शामिल है।
फारूक मुख्तार और काशिफ वकील से भी पूछताछ हुई है एम्बुलेंस को लेकर। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर सपा, बसपा और पंजाब की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्तार एक अपराधी है और मुख्तार को सजा मिलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकारों ने मुख्तार अंसारी का समर्थन किया था, लेकिन अब मुख्तार को उसके किए की सजा मिलेगी।